गूगल एडसेंस पॉलिसी वॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जिन लोगों जो लोग भी ब्लॉगर में नए हैं या ब्लॉगर में काम कर रहे हैं और दोस्तों उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। गूगल एडसेंस पॉलिसी वॉल्यूशन का मैसेज एरर आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आपको मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और एक एक चीज़ को समझना है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इसमें कमेंट ये भी करेंगे कि पहले आप खुद गूगल एडसेंस का अप्रूवल लें तब लोगों को इसके बारे में बताएँ। मैं मानता हूँ दोस्तों कि मुझे खुद भी अभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं उस पे अभी काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो स्टडी मटेरियल है, मैं क्योंकि स्टूडेंट भी हूँ, तो अभी स्टडी भी कर रहा हूँ, तो मैंने इसको अभी साइड पे रख दिया है और इसको मैं गूगल एडसेंस, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से लगभग 1 वर्ष होते आ रहा है और मैं इसकी अच्छे से मैंने उसकी स्टडी की है, गूगल एडसेंस पॉलिसी वॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, मैं इसी पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अभी भी मेरे यहाँ पर मेल में आ रहा है ये जो एरर है, यहाँ पर लिखा है फिक्स द इश्यूज ऑन योर साइट। इसमें स्पष्ट लिखा है पॉलिसी वॉल्यूशन योर साइट। तो देखिए दोस्तों, पॉलिसी वॉल्यूशन होता क्या है? अगर आपको इस तरीके से कोई पॉलिसी वॉल्यूशन का मैसेज अगर आपको आता है, तो आपको उस मटेरियल में, मतलब जो भी आपके आर्टिकल हैं, उसमें कहीं न कहीं कोई ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसी चीज़ डली हुई है जो कॉपीराइट मटेरियल है। मतलब आपको अपने ब्लॉग पर कॉपीराइट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं डालना है, चाहे वो इमेजेस हो या आपका कोई भी ऐसा एक कीवर्ड। और आपको गलत कीवर्डों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग समझ रहे होंगे गलत कीवर्ड का मतलब, जो 18 प्लस जो होते हैं, उन शब्दों का बिल्कुल भी आपको उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं भी एक कीवर्ड अगर ये होता है, तो आपको गूगल एडसेंस पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर आएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पोस्टें भी होती हैं, जैसे आप कोई टेक्निकल पोस्ट लिख रहे हैं या जैसे आपने कोई डाउनलोड, मूवी डाउनलोड या थीम डाउनलोड, कोई ऐसी भी पोस्ट लिखी है, तो उससे भी पॉलिसी वॉल्यूशन का मैसेज आएगा। और दोस्तों, आपकी पोस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी जो पोस्ट है, वो आपकी कितनी पोस्ट हैं आपके ब्लॉग पर, उस हिसाब से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि आप 2-4 पोस्टों में ही गूगल आपको अप्रूवल दे दे। तो आपको इसमें कम से कम, मान लो, देखिए बहुत सारे आपने वीडियोज़ देखे होंगे, वहाँ पर आपको तमाम तरह की ट्रिकें बताई होंगी कि ये करना है, ये करना है। कम से कम आपको 25 या 30 या 40 पोस्टें लिखना है। वो भी आपका जो, उसमें आप कितने टेक्स्ट डाल रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पर, अपने आर्टिकल पर टेक्स्ट को डालना है। ब्लॉग पोस्ट पर वो पोस्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना है जिसमें गूगल एडसेंस का ज़िक्र हो। जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है, ऐसा पोस्ट ना लिखें जिसमें गूगल एडसेंस की चर्चा हो। ऐसी पोस्ट आप लिखेंगे तो उसमें पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर आएगा। तो दोस्तों, मोटे तौर पर ये है कि आपको जो आपका आर्टिकल है वो अच्छा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि लोगों को, मतलब ज़्यादा डिफरेंट ऐसे कीवर्ड ना लिखें जो टफ हों, लोगों को समझ में आए ऐसे कीवर्ड लिखें। और आपको कॉपीराइट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं डालना है। मतलब मेरा कहने का कि आप जैसे कहीं से हिंदी का आर्टिकल उठा के लाते हैं, मैं भी ये इस चीज़ से गुजरा हूँ, मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, लेकिन मुझे अभी तक भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, ना मैंने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया है। फिलहाल में ये मैं अभी बंद किया है, क्योंकि मेरी अभी, यकीन मानिए दोस्तों, आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप इन ट्रिकों को फॉलो करेंगे तो 2021 में आपको गूगल गूगल एडसेंस पॉलिसी वॉल्यूशन का जो एरर आ रहा है आपकी उस पे, गूगल एडसेंस के अकाउंट पे, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, मोटे तौर पर मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें करनी हैं। आपको इमेजेस अ, आपको इमेजेस भी कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कुल मिला के कॉपीराइट मटेरियल नहीं होना चाहिए।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कहीं से हिंदी भाषा का आर्टिकल है और उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देते हैं और आप प्लेगरिज्म से चेक करेंगे तो वो 100% यूनिक बताएगा। ऐसे में आप अपनी पोस्ट पर गूगल पर पोस्ट कर देते हैं अपने ब्लॉग पर। जैसे मेरा यहाँ पर ब्लॉग है और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब तक आपको गूगल एक्सेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है, जो आपका सर्च सेटिंग्स पर जाएँगे, यहाँ पर ये देखिए जैसे ये अडल्ट कंटेंट है, अगर आप अडल्ट कंटेंट लिखते हैं तभी आपको ये ऑन करना है। यहाँ पर देखिए प्राइवेसी में लिखा है विजिबल टू सर्च इंजन, ये आपको हमेशा ऑफ ही रखना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कब तक, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप पोस्ट लिखेंगे वो आपकी गूगल में रैंक होगी। तो दोस्तों अभी अगर आपके कंटेंट में अच्छा दम है तो आप यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम उतना अच्छा कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत की है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि हमें गूगल एक्सेंस का अप्रूवल ना मिले, तो इसको दोस्तों ऑफ ही रखना है जब तक आपको गूगल एक्सेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोस्तों यहाँ से ऑन कर देंगे और आपने कोई ऐसी पोस्ट लिखी है जिसमें कॉपीराइट मटेरियल है, बाद में उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो वो जो है दोस्तों आपका जो रैंक हो सकती है वो पोस्ट, अगर रैंक हो जाती है और ऐसे में आपको उस पोस्ट से गूगल एक्सेंस का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको दोस्तों आपकी साइट पर एरर आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऑफ ही रखें। और दोस्तों यहाँ पर पॉलिसी इवोल्यूशन 2021 में आप 100% सॉल्व कर पाएँगे। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा या कोई सवाल है पॉलिसी इवोल्यूशन से लेके, अगर आपके साइड में कुछ एरर आ रहा है और आप अच्छे कंटेंट लिख रहे हैं, आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपको गूगल एक्सेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उसके साथ-साथ आपको हेल्प भी करूँगा ताकि आपको गूगल एक्सेंस का अप्रूवल मिल सके। क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इस पे फ़िलहाल में वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत वर्क किया है इस पे और मैंने इसकी सारी जो टर्म एंड कंडीशन है, वो बहुत अच्छे से स्टडी की हैं। ये गूगल एक्सेंस जो पॉलिसी इवैल्यूएशन है, वो क्या है? ये आपका दोस्तों यहाँ से इसमें भी पॉलिसी इवैल्यूएशन आ सकता है, अगर आपकी पोस्ट कम है, तो उसमें भी पॉलिसी इवैल्यूएशन का एरर आ सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसे बिल्कुल भी कोई पोस्ट, हाँ, अगर आप जैसे दोस्तों कोई यूट्यूब वीडियो है, आप वहाँ से भी टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हैं और उससे भी आप यहाँ पर आर्टिकल लिखते हैं अपने ब्लॉग पर या वर्डप्रेस पर कहीं भी लिखते हैं, तो उससे भी आपको पॉलिसी इवैल्यूएशन का एरर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आप किसी भी आर्टिकल से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है। सारी चीज़ें अपने मन से ही लिखना है, गूगल एक्सेंस का अप्रूवल लेने के लिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी टर्म एंड कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो आप आसानी से गूगल एक्सेंस का अप्रूवल ले पाएँगे 2021 में। ये थी दोस्तों हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जो कि हमारे ब्लॉगर भाइयों के लिए गूगल एडसेंस पॉलिसी इवैल्यूएशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।